खबर यह है कि चाइना ने बिल्कुल अपना H1B वीजा स्टाइल में ही के वीजा लॉन्च कर दिया है, जो कि स्टेम टैलेंट को साउथ एशिया से अट्रैक्ट करेगा। ये जो टाइटल है इसमें अगर कोई बिंदु समझने का है तो वो दो तीन है, और वो ये कि H1B वीजा, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, अमेरिका ने जिसके ऊपर कहा कि 88 लाख रुपए देके प्राप्त करोगे, उसकी जगह चाइना ने ऑफर दे दिया बिल्कुल वैसा ही के वीजा। इनके यहां पर इतने ही हाई एंड टेक्नोलॉजी वाले लोगों को बुलाने के लिए वीजा का टाइप नाम दिया गया के वीजा, और कहा गया या तो आप साइंस से हो या टेक्नोलॉजी से हो, इंजीनियरिंग से हो, मैथमेटिक्स से हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो और आप साउथ एशिया से हो। साउथ एशिया में भारत सबसे बड़ा देश है जो टैलेंट एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में सीधा सीधा भारत को एक ऑफर आया चाइना की तरफ से कि H1B वीजा की डिमांड करते भारतीय निराश ना हो। दूसरी तरफ मंडी खुल गई है, वो सेठ जी आपको नहीं ले जा रहे, हमारे यहां आओ। इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। कल ही हमने बताया था, आज ही ये अनाउंसमेंट हो गया। क्यों हुआ ये सब आज के सेशन में बताएंगे। क्या चाइना भारतीय टैलेंट को लेना चाहता है, ये हमने कल कहा था आपसे, और अगर वो लेता है तो वो क्या भविष्य में संभावनाएं तलाश रहा है भारतीयों को लेकर, इनका जिक्र करेंगे। क्या अमेरिका के लिए H1B वीजा में जो नियमों को जो अभी ताजा ताजा ऐड किया इन्होंने, हालांकि काफी सारी सफाइयां दे दी हैं, कल से लेकर अब तक काफी सारी चीजों में पलट गए हैं, वो सब बातें आज के सेशन में हम बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं किसी और ने उस पर नजरें बनाई हुई थी, हम उसका जिक्र करेंगे। ये सारी बातें तो चल रही हैं, लेकिन सभी बातों में आपका दिमाग एक ही जगह है, और वो ये है कि हाईली स्किल्ड अगर कोई व्यक्ति है, उसके लिए अमेरिका भी लड़ रहा है, उसके लिए चाइना भी दावेदारी कर रहा है, यूएई भी कर रहा है। ये स्किल वाले लोग ही हैं जो पहले जाकर अमेरिका बस गए थे। कि अल्टीमेटली स्किल ली कहां से जाती है, हाईली स्किल्ड हुआ कहां से जाता है, और अमेरिका को इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया कि उसने ये कह दिया कि H1B वीजा धारकों को हम रोक सकते हैं। अब मैं आपको इसके पीछे ले चलता हूं। जो इन दिनों मीडिया में बहुत ज्यादा न्यूज निकल कर आई वो ये है कि असल में जब से अमेरिका ने अपने यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना शुरू किया, आपने खबरें देखी होंगी कि बहुत सारे लेऑफ्स हुए, बहुत सारे लोगों को रोजगार से निकाला गया, बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी से निकाला गया, क्योंकि बहुत सारे काम अब मशीन खुद कर रही हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहे हैं। ऐसे में एआई ने जो जॉब खाई, उन जॉब के चलते जॉब क्राइसिस, या फिर ये कहिए कि जॉब की बहुतायत भी हो गई थी कंपनियों के अंदर। ये भी रोकना ही चाहते थे। ये तरीका इनके द्वारा लाया गया हो या किसी के द्वारा भी, अमेरिका ने एआई बना दिया और उस एआई से अपने आप वहां पर छटनी होना शुरू हो गया। आज चर्चा है चाइना के ऊपर कि चाइना ने हाल ही में के वीजा के बारे में नए इमिग्रेशन रूल जारी कर दिए हैं, और वो 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हो जाएंगे। अर्थात 1 अक्टूबर के बाद अगर चाइना जाना चाहते हो तो एक और वीजा टाइप लेकर जा सकते हो। आप पूछेंगे चाइना अल्टीमेटली जाएगा ही कोई क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्नोक्रेट्स को अगर ये फीलिंग है कि इंडिया में उनकी टेक्नोलॉजी को, या स्टेम के जो लोग हैं उन्हें ये लगता है कि इंडिया में उन्हें इतनी ज्यादा इज्जत नहीं मिल रही है, पैसा नहीं मिल रहा है जितना अमेरिका देता है, तो अमेरिका से कम थोड़ा ही सही, लेकिन चाइना अगर पैसा बढ़िया देता है तो वहां जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़िया हो सकती हैं। तो चाइना ने बकायदा अपने यहां पर एक कैटेगरी लॉन्च कर दी है। चाइना में काम करना लोगों के लिए इसलिए इन दिनों बहुत अट्रैक्टिव फील हो रहा है क्योंकि चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से अमेरिका को टक्कर देते आ रहा है। हाल ही के समय पर अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो चाइना ने अपने यहां पर टेक्नोलॉजी की बहुत सी कंपनियों को, जैसे फिलहाल के लिए आपने व्हाइट डांस का टिकटॉक वाला सीन देखा था कि कैसे टिकटॉक के लिए ट्रंप पगला गए थे। हालांकि पागल तो बाइडेन भी हो गए थे टिकटॉक के लिए, क्योंकि ट्रंप जीत के ही टिकटॉक की वजह से आए थे। यानी कि एक चाइनीज कंपनी जिसने अमेरिका की सरकारों को हिला दिया, दैट इज बाइट डांस, और उस बाइट डांस का टिकटॉक। ठीक इसी तरह से आपको याद होगा तो एनवीडिया का जो चिप था जिसको कि अमेरिका ने चाइना को दिए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, वही एनवीडिया का चिप जो कि अमेरिका मानता है कि ओपन एआई और चैट जीपीटी के काम में आया, उसी एनवीडिया के चिप का उपयोग चीन को नहीं करने दिया गया था। चाइना ने खुद के चिप बनाए और खुद का डीप सीक नाम से अपना एक एआई बना दिया, जिसने ओपन एआई और एनवीडिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। अर्थात टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना लगातार अमेरिका को टक्कर देता जा रहा है।
ऐसे में जो टेक्नोलॉजी प्रेमी लोग हैं, जो टेक के अंदर काम करना चाहते हैं, जिन्हें अमेरिका जाने का ड्रीम जरूर था, वहां की सिलिकॉन वैली में काम करने का मन जरूर था, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने अपनी तरह की रणनीति चली, उससे उनको नुकसान तो फील हुआ। लेकिन अब वो अपने लिए दूसरा अगर विकल्प देखते हैं तो चीन खुद को एज ए विकल्प उनके सामने रख रहा है। इसीलिए अपनी वीजा कैटेगरी में एक नई कैटेगरी के वीजा अनाउंस करता है। ऑलरेडी 12 प्रकार का वीजा चाइना देता है, ये 13वां प्रकार का टाइप है के वीजा जो चाइना के द्वारा ऑफर किया गया है। ऑलरेडी इसके पास जो 12 वीजा टाइप हैं वो वर्क, स्टडी, बिजनेस, फैमिली रीयूनियन इनके लिए यूज में लिए जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो नया टाइप इन्होंने लॉन्च किया है के वीजा टाइप, वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के छात्रों को अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए किया गया है। के वीजा टाइप का जो प्रकार मतलब टाइप जो है, क्या ये आज ही इस तरह की बात है या इससे पहले भी कोई ऐसे वीजा रहे हैं? देखिए, चाइना में वर्क करने के दो प्रमुख वीजा होते हैं, एक जेड वीजा होता है और एक आर वीजा होता है। आर वीजा को सबसे उन्नत किस्म का माना जाता है, जिसमें यह माना जाता है कि चीन को जिन टेक्नोक्रेट्स की जरूरत है, यानी कि जिनकी टेक्नोलॉजी जिन्हें आती है, उनकी जरूरत है, उन्हें आर वीजा कैटेगरी के तहत चाइना में इनवाइट किया जाता है। चाइना इसी टाइप की कैटेगरी से, जेड तो इनके यहां पर किसी गारंटर की वजह से एंट्री कराता है और आर जो है वो एनी टाइम आपको आने जाने की परमिशन देता है। तो बस इसी जेड और आर में आर कैटेगरी से मिलता हुआ ये अपना के वीजा टाइप लेकर आ रहे हैं, जो कि कई मायने में H1B वीजा से ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसकी फीस कम होगी, टेक्नोक्रेट्स को ज्यादा पैसे देगा, तनख्वाह देगा, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज देगा और चाइना में वर्क करने का एनवायरनमेंट। कुल मिलाकर एक बात तो सही साबित होती है कि भारतीय टैलेंट पर भारत के अलावा सबकी नजर है, फिर चाहे अमेरिका हो, फिर चाहे चाइना, दुबई या जापान। ठीक है साहब, इस सभी चीज के बीच में एक बड़ा सवाल यह बनता है कि अल्टीमेटली चाइना खुद को देखता कहां है। तो आपने भारत के बारे में प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान सुना होगा कि 2047 तक हम डेवलप कंट्री बन जाएंगे। चाइना ने अपने लिए यह टाइम सड़क के पहले ही 2035 रखा हुआ है कि हम 2035 तक ही डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएंगे। तो ये जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, इसको बनने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। आप सभी ये बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आज जैसे मैं अक्सर मेरे कमेंट बॉक्स को जब खोल रहा हूं तो कमेंट मिलते हैं कि भारत का अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि आपको यह फील होने लगा है कि कहीं ना कहीं हमारे नैरेटिव को कोई दूसरा देश कंट्रोल करता है। लेकिन हम अपने देश में भी सोशल मीडिया अगर ले आए तो फिर वो राजनीति की बलि चढ़ जाएगा। एक दल दूसरे दल पर हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगाता रहेगा, वो सोशल मीडिया इलेक्शन कमीशन बन जाएगा। इसलिए शायद हमारे देश में तो बंदरों की लड़ाई या बिल्लियों की लड़ाई में बंदर ही फायदे उठाएंगे। एनीवे, फिलहाल के लिए चाइना ने अपने देश में खुद का सोशल मीडिया बनाकर अमेरिका को पूरी तरह बाहर कर दिया। फेसबुक, मेटा, ये कुछ भी अमेरिका चाइना के अंदर नहीं चलता है, उनके अपने ऐप चलते हैं, अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलता है। ऐसे में चाइना धीरे धीरे अमेरिका का सारा विकल्प अपने यहां पर प्रस्तुत करता चला जा रहा है। सुपर पावर बनने के लिए आवश्यकता है बेहतरीन टेक्नोलॉजी जानने वाले लोगों की, जिनकी पूरी तरह फैक्ट्री बना हुआ है भारत, क्योंकि भारत तो कहता ही यह है कि हम तो लेबर एक्सपोर्टर हैं जी, हमारे यहां से तो लोगों को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो लोगों को एक्सपोर्ट किया जाता है तो हमारे टेक्नोक्रेट उपलब्ध है, चाइना उन्हें मंगाने के लिए तैयार बैठा है। चाइना ने अपनी तरफ से 2035 का गोल सेट कर रखा है कि मैं डेवलप्ड इकोनॉमी 2035 तक बनूंगा, और इसीलिए चाइना लगातार साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश कर रहा है और इन लोगों को आकर्षित कर रहा है कि भाई चाइना पहुंचो। चाइना ने प्रॉपर 2035 का एक विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया हुआ है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में यह ख्याल है कि जब भी टॉप 10 टेक कंपनीज देखी जाती हैं तो उसमें एक भी चाइनीज कंपनी नहीं है। आप में से कुछ लोग हो सकता है ये कहें भारत की कंपनी भी तो नहीं है, भारत का तो विजन भी 47 में है, हम लोग तो चाइना से पीछे आगे निकलने की सोच ही नहीं रहे हैं, हम तो सोच ही रहे हैं कि चाइना तुम थोड़ा आगे चलो, हम तुमको देखकर आगे बढ़ेंगे। ऐसे में चाइना का कहीं ना कहीं हाल ही में दुनिया के सामने डीप सीक की प्रस्तुति हो या फिर टिकटॉक के द्वारा तहलका, ये सब इनकी भविष्य की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है कि चाइना अमेरिका को टक्कर देना चाह रहा है। और यही कारण है कि चाइना की एम्बेसी जो यूएस में है, उसने भी इस के वीजा का प्रमोशन कर दिया। यह तक कह दिया कि अगर अमेरिकियों को लगता है कि वो आना चाहते हैं चाइना काम करने, आ जाओ, आपकी हमें जरूरत है। चाइना अब दुनिया भर के टैलेंट को अपने यहां आकर्षित कर रहा है
दुनिया भर के बहुत सारे जो रिसर्च और एडवाइजर्स हैं वो अपनी तरफ से इन बातों को लिख रहे हैं कि चलो चाइना, वहां चल करके चाइना के अंदर नौकरी करके बढ़िया पैसे कमाएंगे और चाइना को ग्रेट बनाएंगे। बस आवश्यकता आप और हम इस बात को कब समझेंगे। खैर, फिर अब सवाल यह आता है कि चाइना क्या लोगों को वैसे ही पसंद आ जाएगा जैसे यूरोप पसंद आया, जैसे अमेरिका पसंद आया। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जो लोग पले बड़े हैं उन्हें डेमोक्रेटिक वैल्यूज, चाहे वो अमेरिका की हो या यूरोप की हो, वो अट्रैक्ट करती हैं। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, सिंगल पार्टी सिस्टम है। ऐसे में चाइनीज सरकार जिस चीज को चाहे दिखाती है, जिस चीज को चाहे रोक लेती है। ऐसे में भारतीय लोग जो भारतीय डेमोक्रेटिक सिस्टम से पले बड़े हैं, क्या वो आगे जाकर चाइना में उतना ही कंफर्ट फील करेंगे? ये बात अवश्य ही एक सोचने का विषय है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो मैं आपको चाइना में फिलहाल काम करने गए हुए विदेशियों की संख्या दिखाता हूं। एक आंकड़ा बताता है कि चाइना में मात्र 7400 के आसपास भारतीय काम करते हैं। वहीं अगर आप दुबई उठा करके देखें तो वहां पर 35 लाख भारतीय काम करते हैं। अमेरिका उठाकर देखें तो 20 लाख भारतीय काम करते हैं। इतना बड़ा नंबर, जो गैप है, ये एक बड़ा कारण भारत और चीन के अच्छे संबंध ना होना भी हो सकता है। लेकिन ऐसे संबंध तो अमेरिका से भी हमारे कौन से बढ़िया हैं, फिर भी हम भर भर के जा तो रहे ही है ना। इसका मतलब यह हुआ कि भारत चीन के साथ में वो कंफर्ट फील नहीं करता, भारतीय लोग उतना खुलापन महसूस नहीं करते। इसी वजह से चाइना के द्वारा पहले भी भारतीय लोगों को वीजा में छूट दी गई है, लेकिन भारतीय लोगों की जो नेचुरल इंक्लिनेशन रही है वो यूरोप और अमेरिका रही है। देखिए, हम तो अल्टीमेटली यही चाहेंगे कि सब रुके भारत में, रुके भारत को बड़ा बनाएं, भारत के अंदर ही ये सारे टेक्नोक्रेट्स रुकें, भारत सरकार उन्हें रोक पाए, भारत सरकार उनके लायक कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा पाए, उनके लिए इस तरह का इकोसिस्टम बना पाए, सो दैट वो भारत के अंदर ही ग्रेटनेस इन्वॉल्व करें। खैर, फिलहाल के लिए चाइना पूरी तरह से भारत को मनाने में लगा है। इस बार जब वांग वी आए थे तब भी ये कहकर गए थे कि हम वीजा देना चाहते हैं उन लोगों को जो कि चाइना के अंदर आकर काम करना चाहते हैं। कुल जमा अर्थ यह है कि भारतीय टैलेंट पर भारत के अलावा चीन की नजर है। अब ये जापान की देख लीजिए, ये जापान वाले नजर बनाए बैठे हुए हैं। ऐसे ही ये ताइवान वाले उठाकर देख लीजिए, ताइवान वाले भी बढ़िया नजर बनाकर बैठे हुए हैं कि हमें इंडिया का स्किल्ड आदमी चाहिए। तो भाई साहब, स्किल सीखनी है तो जितना हो सके स्किल पर फोकस करिए, क्योंकि अल्टीमेटली स्किल ही आपको आने वाले समय में टिकाकर चलने वाली है। अमेरिका ने H1B वीजा धारकों के लिए हाल ही में एक सफाई दे दी है। सफाई में कहा है कि हमने जो फीस बताई थी 88 लाख, वो सालाना फीस नहीं है, उसको हम वन टाइम फीस के रूप में बताने जा रहे हैं। जबकि लुटनिक ट्रंप के बगल में चीख चीख कर कह रहे थे कि ये सालाना फीस है, सालाना फीस है। लेकिन जिस तरह का उन्हें उनकी कंपनियों के द्वारा बैकफायर मिला कि सर अगर सालाना फीस हो गई तो हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, फाइनली इन्होंने इसे वन टाइम फीस करार दिया, यानी 3 साल या 6 साल उसके लिए एक बार की फीस करार दिया। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो ऑलरेडी बाहर गए हुए हैं छुट्टियों में, अगर वो वापस आना चाहते हैं उन पर यह फीस लागू नहीं होगी, ताकि पूरी दुनिया में इस बात का ह्यू एंड क्राई ना मचे। इसी प्रकार से इन्होंने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि भविष्य में जो लोग वीजा लेंगे उन पर यह $1 लाख की फीस यानी कि 88 लाख रुपए की फीस लागू होगी, अन्य पर लागू नहीं होगी। कुल मिलाकर अमेरिका ने अपने साथ में यह जो दाव खेला, इसका उनने अपने देश में भी प्रतिक्रिया स्वरूप चीजों को तो देख लिया। देखते हैं कल के समय पर बाजार इस बात पर कैसे रेस्पॉन्ड करता